तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ एनिमे एनसाइक्लोपीडिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डीमन लॉर्ड्स आर्मी वाज अ ह्यूमन का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम वापस से लड़ाई देखते हैं, जहाँ पे डीमन आर्मी वर्सेस ह्यूमन आर्मी की फाइट चल रही होती है। ह्यूमन आर्मी के अंदर बहुत सारे मैजिशियन रहते हैं, पर वो ज्यादा देर डीमन आर्मी के सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि डीमन आर्मी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती है और डीमन लोग इतनी जल्दी हार भी नहीं मान रहे थे। और आइक रोजेलिया पर कब्जा करना चाहता था और वहाँ एक मैसेंजर जाके डीमन क्वीन को बताता है कि सारे इंसानों ने एक साथ मिलकर हम पे हमला करने की कोशिश करी है। डीमन क्वीन हंसते हुए कहती है कि मैं ये काम उसके ऊपर छोड़ती हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम सैटी को देखते हैं, जो आइक के लिए हमेशा खाना पानी लेकर आया करती थी और ये आइक का काफी अच्छे तरीके से ख्याल रख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम रोजेलिया के एक कमांडो को देखते हैं, जो एक नाइट को कह रहा होता है कि मैं अब तुम्हारे हाथों में ये जिम्मेवारी सौंप रहा हूँ, तुम जाओगी और तुम्हें ही कैप्चर करके लाना है। ये कैप्टन कहती है कि ठीक है, मैं सारी बातें समझ चुकी हूँ, मुझे कहाँ पर कैप्चर करना होगा। वो कमांडर उसको लोकेशन बताता है और वो लोकेशन वही होती है जहाँ पर हमारा आइक रहता है। तो ये जा रही होती है आइक को कैप्चर करने। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे जादू दिखा रहा होता है और कहता है कि बताओ अब बॉल किसके अंदर है। और यही जादू सैटी देख रही होती है और ये बताती है कि बॉल इसके अंदर है। तो बंदा कहता है कि बताओ कितने पैसों का बेट लगाओगी तुम। सैटी कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये बात सुनकर वो बंदा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ पे आई क्यों। लेकिन फिर वो उसे एक बार ऊपर से नीचे पूरा गोद के देखता है और फिर कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कुछ और भी दे सकती हो तुम। लेकिन तब तक कोई मैजिक का इस्तेमाल कर देता है यहाँ पे और इसकी किसी भी कप में बॉल नहीं रहती और उसने चीटिंग की होती है और ये चीटिंग करके ही सबसे पैसे ठगता है। और यहाँ पे सब लोग उसे मारने चले जाते हैं और यहाँ पे आइक अपना ह्यूमन फॉर्म में आया था, मतलब उसने अपना मास्क हटा रखा था। सैटी कहती है कि आप यहाँ पर। आइक कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। सैटी बोलती है कि मैं यहाँ पे थोड़ा बस देख रही थी ऐसी। आइक कहता है कि मैं एनिमी टेरिटरी में ऐसे ही देखने आया हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ तो कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। अब ये सैटी को बताता है कि जो इंसान है वो सारे यूनाइट हो गए हैं ताकि वो डीमन लॉर्ड की आर्मी को हरा सके और इसे कहा जाता है अलायंस ऑफ किंग। और ये जो तुम अलायंस ऑफ किंग की ट्रूप्स देख रही हो, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम सोच नहीं सकती ये इतनी ज्यादा पावरफुल है। सैटी बोलती है कि मुझे ठीक से समझ नहीं आया। फिर आइक उसे वापस से समझाता है और फिर सैटी बोलती है अब मुझे ठीक से समझ आ चुका है। आइक आगे बताता है कि ये अलायंस आज तक 3 बार बन चुकी है और जितनी बार भी अलायंस बनी है उतनी बार डीमन लॉर्ड हारा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तो बस यहाँ देखने आया हूँ कि ह्यूमंस क्या कर रहे हैं। वैसे तुम उसके बाद क्या करोगे अगर ह्यूमंस जीत जाएंगे। सैटी कहती है कि मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि अगर ह्यूमंस जीतते हैं तो बात ऐसी होगी कि जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा और जो स्लेव है वो स्लेव ही रहेगा। जैसे कि मैं स्लेव हूँ, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो जैसे वो बच्चे हैं सामने, तो मेरा हाल भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो जाएगा। लेकिन आइक बिल्कुल सैटी को बच्चे की तरह ट्रीट करता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। और वैसे भी इस बार की जो डीमन लॉर्ड है, मुझे लगता है कि पूरे हिस्ट्री की सबसे अच्छी और इंटेलिजेंट डीमन लॉर्ड है। लेकिन तब तक वही बंदा आ जाता है और कहता है कि तुमने ही मैजिक का यूज करा था ना, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा खेल खराब हो गया। ये बंदा कहता है कि तुम मुझे पे करोगे, तुम मुझे वो लड़की भी दोगे और साथ में बहुत सारे पैसे भी। तब उस बंदे का साथी उसके पास आ रहा होता है और तभी आइक अपना स्टाफ बाहर निकालता है, जिसको देखकर ये लोग डर जाते हैं। और आइक ने उस बंदे को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया था और अब ये बंदा यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा होता है। इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये आखिर कैसे हो गया। उसके बाद ये लोग अपने मैजिक का और इस्तेमाल करते हैं तो इस दोनों डर जाते हैं। आइक कहता है कि तुम मुझे बताओ कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वो बंदा कहता है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। आइक कहता है कि ठीक है, तुम्हारा कुछ काम नहीं है मतलब। तो वो उसके दाएं हाथ पर हमला कर देता है। वो कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ कि ये अलायंस यहाँ पे क्या कर रही है। और वो आइक से माफी मांगता है और वो उसके बाद धीरे धीरे करके आइक को बताने की कोशिश करता है कि जो सभी अलायंस यहाँ पे आ रही है तो ये डीमन लॉर्ड पे हमला नहीं करेगी। इसमें से जो जोरिया नेशन है वो अकेले डीमन लॉर्ड पे हमला करने का सोच रहा है और ये अलायंस जब तक बनेगी तब तक रोजेलिया हमला कर चुका होगा। तो रोजेलिया सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है और वो अलायंस में शामिल तो होना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही जाके हमला कर देगा। और अगर वो लोग जीत गए तो सब लोग रोजेलिया की वाहवाही करेंगे। आइक उससे और भी सवाल पूछता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ पता नहीं होता, तो आइक वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें लीव को दिखाया जाता है, जो कहती है कि मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही थी, तुम कहाँ पे थे। आइक कहता है कि मैं रोजेलिया गया था, वहाँ पे देख रहा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर वो कहती है कि लड़की कौन है। सैटी कहती है कि मैं इनकी मेड हूँ। और वो लड़की लीव कहती है कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं हो। और वो कहती है कि तुम इसकी मेड नहीं हो, मैं इसकी मेड हूँ। क्यों मेरे प्यारे आइक, मैं सही कहती हूँ ना, मैं तुम्हारी मेड हूँ। तो अब इन दोनों लड़कियों के बीच थोड़ी बातचीत वाली लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे को बदसूरत बोलती जा रही होती है और दोनों को एक दूसरे पे गुस्सा आता होता है। और तब तक हमारी लेडी पिग भी आ चुकी थी। और फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि रोजेलिया के सैनिक हमला करने के लिए रेडी रहते हैं और लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि जमीन में से कुछ अनडेड बाहर आने लगते हैं। और द नाइट्स कहते हैं कि चिंता मत करो, हम इस स्केलेटन आर्मी
आदमी से बिल्कुल भी हारने नहीं वाले और वो लोग स्केलेटन आदमी पे हमला कर देते हैं। दूसरी ओर जो गोब्लिन आर्चर रहते हैं वो इन लोगों पे हमला कर रहे होते हैं और जब वो लोग हमला कर रहे होते हैं इन पे तो इन्हें रिट्रीट करना पड़ता है और इनकी जो बहुत ताकतवर कमांडर थी ये भी रिट्रीट कर देती है। आइक कहता है कि अच्छा सब बढ़िया गया और जो पिग वो भी कहती है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है मास्टर आइक, आपने पहले ही स्पाई करके पता लगा लिया था। लेकिन अचानक तभी हम एक आर्चर को देखते हैं जो कि बिल्कुल आइक के महल के ऊपर ही रहता है। आइक को पता नहीं होता है कि वो आर्चर उसके पीछे है और तभी वो आर्चर आइक पे एरो से फायर करता है और आइक वहाँ पे बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उस कमांडर को देखते हैं जिसे पता चलता है कि उस नाइट ने रिट्रीट कर लिया है और वो कमांडर बहुत गुस्सा होता है और वो एक दूसरे नाइट से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस नाइट को प्रिजन में डाल दो। वो सैनिक कहता है कि अगर हम इसे प्रिजन में डाल देंगे तो बाकी सैनिकों के मोरल पे क्या असर पड़ेगा। कमांडर कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे बस प्रिजन में देखना चाहता हूँ, एलिस्टर को प्रिजन में डाल दो क्योंकि मुझे आगे किंग को भी जवाब देना है और वो रिट्रीट कैसे कर सकती है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और जो एलिस्टर नाइट होती है ये बहुत ही पावरफुल नाइट होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे आइक की आँख खुलती है और वो देखता है कि मैं यहाँ पे बेड पे हूँ और फिर हम देखते हैं कि सैफिरो भी उसके साथ बगल में सो रही होती है और आइक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो गया। फिर सैफिरो कहती है कि अच्छा तुम उठ गए आइक। आइक कहता है कि ये सब क्या है और तुम मेरे बगल में क्यों सो रही हो। सैफिरो कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि तुमने मुझे कितना कस के पकड़ा हुआ था, रात में तुम मेरे साथ सो रहे थे और मैं तुम्हें इस तरीके से बताऊं। और आइक सोच रहा होता है आखिर ऐसा कब हो गया, मैं नींद में भी तुम्हें टच नहीं करूंगा। तब सैफिरो कहती है कि तुम्हारे अंदर पॉइजन चला गया था, मैंने उस पॉइजन को बाहर निकाला है। तब आइक को ये बात याद आ जाती है। फिर सैफिरो कहती है कि मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहती हूँ क्योंकि इस बार भी कोई ह्यूमन नहीं मरा है तो डीमन लॉर्ड तुम पे शक कर सकती है, तो इस बात पे क्या करोगे तुम। आइक कहता है कि देखो कि मैं बस एक बात जानता हूँ कि मैं डीमन और इंसान को एक साथ रखना चाहता हूँ, मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी खून खराबा नहीं करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ी बात को घुमा फिरा के बतानी पड़ेगी और ये चीज कभी खत्म नहीं होगी कि मैं किसी इंसान को नहीं मारने वाला हूँ, न ही किसी डीमन को नुकसान पहुँचाने वाला हूँ। सैफिरो कहती है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर सैफिरो चली जाती है और आइक यहाँ पे उस एरो को ध्यान से देख रहा होता है। तब तक कोई उस दरवाजे को नॉक करता है और ये तुरंत अपना मास्क पहनता है। जैसे ही अपना मास्क पहनता है तो इसके हाथ डीमन जैसे हो गए थे और ये लीव रहती है। ये आई होती है आइक के पास और ये कहती है कि तुम ठीक तो होना, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और फिर यहाँ पे सैटी भी आ चुकी थी और इन दोनों के बीच में वापस से लड़ाई चालू हो जाती है और लड़ाई इनकी इस बात पे थी कि दोनों में से आइक की मेड है कौन। और दोनों आइक को कहते हैं कि मुझे आपकी चिंता हो रही थी मास्टर, और दोनों फिर से यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि किसी ने लिट को बाहर निकाल दिया होता है और ये काम बहुत ही जल्दी हुआ था और ये काम हमारे पिग ने किया होता है। और लिट बाहर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम गंदी पिग कहीं की। आइक कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम गंदी नहीं हो। वैसे मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आखिर उस ह्यूमन के कमांडर के साथ क्या हुआ। पिग कहता है कि उन्होंने उस नाइट को कैदी बना के रख दिया है। तब आइक कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता था क्योंकि मुझे उसके बारे में जानना है। उसके बाद आइक चला जाता है उसे देखने के लिए कि कहाँ पर उसे बंधक बना के रखा हुआ है। आइक कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा सिक्योर लग रही है, वैसे ह्यूमन प्रिजन काफी ज्यादा अलग है। तब तक उसके पीछे लिंथ भी आ चुकी थी और वो कहती है कि मैं भी हूँ। आइक कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लिंथ कहती है कि मैं यहाँ पे थोड़ा देखने आई हूँ तुम्हें, और वैसे भी मुझे तुमसे बहुत सारी बातचीत भी करनी है, मुझे तुमसे कुछ सवाल भी पूछने हैं और मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा मौका है तुमसे बात करने का। आइक कहता है कि ये मौका अच्छा नहीं है, मुझे भी जाकर देखना है कि क्या हो रहा है। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ के वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सैनिक रहते हैं। आइक सोच रहा होता है कि मुझे कोई भी यहाँ पे ट्रबल नहीं चाहिए, इसलिए मैं छुपके से यहाँ पे घुसूंगा और शांति से अंदर चला जाऊंगा। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि जो लिंथ यहाँ पे रहती है उसने तो उन दोनों सैनिक को मार के बेहोश कर दिया था और कहती है कि चिंता मत करो, हम अंदर चलते हैं। अंदर का नजारा तो और भी ज्यादा बड़ा रहता है। आइक देखकर हैरान हो गया था कि आखिर इसके अंदर ये क्या हो रहा है। उसके बाद ये फिर से एक गार्ड को पकड़ के उससे चाबियां ले लेती है और उस गार्ड से उस नाइट का पता भी पूछ लेती है। तो ये लोग ऊपर जाने लगते हैं और यहाँ पे और भी सारे नाइट आ जाते हैं और आइक कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम इन इंसानों को देख लो और बिल्कुल भी कुछ खून खराबा नहीं होना चाहिए। लिंथ कहती है ठीक है और वो खून खराबा ना करके इन इंसानों के हाथ तोड़ने लगती है। आइक कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और वो आगे बढ़ने लगता है उस नाइट को ढूंढने के लिए। तभी उसे एक कमरा बिल्कुल भी खाली दिखता है और वो कहता है कि आखिर वो नाइट कहाँ पर है। और साइड से हमें उस नाइट को दिखाया जाता है जिसका नाम सेलेस्टियल रहता है। वो आती है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन आइक उसे पिन कर देता है जमीन पे। आइक को यहाँ पे शर्म आ जाती है, इसलिए तुरंत वहाँ से हट जाता है और वो कहती है कि तुम आखिर मुझ जैसे जनरल पे हंसने आए हो कि मुझे प्रिजन में डाल दिया गया है। आइक कहता है नहीं, मैं बस तुमसे ये पूछने आया हूँ कि पिछली बैटल में तुमने मेरे ऊपर उस असैसिन को भेजा था क्या। सेलेस्टियल कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें मारने के लिए किसी भी असैसिन को नहीं भेजा था। अब आइक को शक हो रहा था कि इसे मारने के लिए किसी और ने भेजा है, लेकिन तभी सेलेस्टियल उसे कहती है कि मुझे आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम डीमन नहीं हो, तुम एक इंसान हो। आइक कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहती है नहीं, तुम कोई डीमन नहीं हो और मुझे लग रहा है कि तुम कोई इंसान हो। तो इसी के साथ एपिसोड 2 एंड हो जाता है। इसके और
एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।